आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन क्लॉज नंबर 9.3 ISO 9001 2015 का क्लॉज है ये और इसका टाइटल है मैनेजमेंट रिव्यू। तो मैनेजमेंट रिव्यू में क्लॉज 9.3 के अंडर में पहला क्लॉज आता है जनरल 9.3.1 जनरल। आज चर्चा इसी क्लॉज के ऊपर होगी। तो जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, इस बार भी आपको ये क्लॉज पढ़ के बताऊँगा जैसा कि स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। क्लॉज नंबर 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू एंड 9.3.1 जनरल। टॉप मैनेजमेंट शैल रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम at planned intervals to ensure its continuing suitability, adequacy, effectiveness and alignment with the strategic direction of the organization. So ये टोटल क्लॉज है, बहुत छोटा सा क्लॉज है और अब हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर विस्तार में। तो जैसा कि टाइटल बताता है, ये क्लॉज मैनेजमेंट रिव्यू के बारे में है और मैनेजमेंट रिव्यू के बारे में जो जनरल जो आइडिया है उसके तहत ये क्लॉज जनरल में बताता है कि टॉप मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ेगा, पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ेगा। एक हम उसकी फ्रीक्वेंसी बना देंगे कि हर 3 महीने में रिव्यू करेंगे या हर 6 महीने में रिव्यू करेंगे या हर बार जब भी हम इंटरनल ऑडिट के बाद मैनेजमेंट रिव्यू करेंगे तब उस मैनेजमेंट रिव्यू में इसको रिव्यू किया जाएगा। तो ये हुआ हमारा प्लान इंटरवल। तो प्लान इंटरवल कब कब हम रिव्यू करेंगे इसको हमें लिखित रूप में बना करके रखना है अपने पास। और किस लिए रिव्यू करना है कि ये जो सिस्टम है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सूटेबल है कि नहीं है, ये पूरी तौर से सक्षम है कि नहीं है, एडिक्वेसी मतलब पूरी तौर से सक्षम है ये कि नहीं है, इफ़ेक्टिवनेस कि जो हम इससे उम्मीद करते हैं वो हमारी उम्मीदों पे ये खरा उतर रहा है कि नहीं, मतलब जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हम दे रहे हैं वो पूरी तौर से क्लाइंट सेटिस्फाइड है उससे या नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको मैनेजमेंट रिव्यू करना पड़ेगा और साथ में हमें सिस्टम को एक ऐसा अलाइन करना पड़ेगा, ऐसा डायरेक्शन देना पड़ेगा ताकि जो हमने कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो पहले ही क्लॉज में 4.1 में जो जिसके बारे में समीक्षा की थी उसके हिसाब से उसके अनुरूप भी ये ठीक उतरे। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, जो हमारा कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है कि किस माहौल में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उस माहौल को ध्यान में रखते हुए ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है, ये हमको गौर करना पड़ेगा और इस चीज़ को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के हिसाब से भी सही है। मतलब जो जिस माहौल में हम काम कर रहे हैं उस माहौल के हिसाब से भी कोई अभी इसमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत छोटा सा क्लॉज है, जनरल क्लॉज, और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर इसको रिव्यू कर देते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को टाइम टू टाइम रिव्यू करेगा और रिव्यू करेगा प्लान्ड इंटरवल्स पे। वो प्लान इंटरवल 3 महीने हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, हर बार जब हम मैनेजमेंट रिव्यू करते हैं इंटरनल ऑडिट के बाद तब हो सकता है। और ये किस बात के लिए, ये पक्का करने के लिए कि ये बराबर सूटेबल है कि नहीं, मतलब हम जैसी उम्मीद कर रहे हैं उसी तरीके के प्लान्ड तरीके से प्रोडक्ट और सर्विस जो है कस्टमर को मिल रही है कि नहीं, कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, तो हमारा सिस्टम पूरी तौर से सक्षम है या नहीं है, इफ़ेक्टिवनेस उसकी पूरी है कि नहीं, मतलब जो हमारे क्लाइंट की उम्मीदें हैं उस पर खरा उतर रहा है कि नहीं,
जो हम उसको सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, उससे क्लाइंट को तसल्ली है या नहीं है, खुश है कि नहीं है, और हमारा जो जिस माहौल में हम काम कर रहे हैं उस माहौल के लिए भी ये सिस्टम ठीक होना चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो हमारा है, मतलब कंपनी जिस माहौल में काम कर रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ये सिस्टम सही उतरना चाहिए। तो ये हैं कुछ बातें जिनके बारे में कि हमें ध्यान रखना है, और मैनेजमेंट रिव्यू करते टाइम पर इन चीज़ों को हमें ध्यान में करना है, और सिस्टम के बारे में सोच समझ के क्लियरली पता लगाना है कि ये सिस्टम हमारा पूरी तौर से इफ़ेक्टिव है कि नहीं, सक्षम है कि नहीं, जैसा हम चाहते हैं वैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो भाई अपना जो शक शुबा है वो इसी वीडियो के नीचे लिख दीजिए, तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा आपको समझाने की। और साथ में मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे थम्स अप ज़रूर दीजिए, लाइक ज़रूर दीजिए, और मेरे वीडियो को आपस में साझा ज़रूर करिए प्लीज़। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जो भी लोग ISO से संबंधित हैं, अपने संस्थान में हों या किसी दूसरे संस्थान में हों, आपके जान पहचान के हों, उनको ज़रूर फॉरवर्ड करिए मेरा वीडियो शेयर करिए उनके साथ, ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुंच रहा है मेरी बातचीत का वो उन तक भी पहुंच पाए। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मेरे से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूं तो तुरंत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी और आप मेरा वीडियो बिना देरी के देख पाएंगे। और ज़्यादातर मैं वीडियो संडेज़ को लोड करता हूं, और ये ऐसी कोशिश करता हूं कि 10 बजे से 11 बजे के बीच में मेरा वीडियो आपको मिल जाए, ये लोड हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जो होगा नेक्स्ट संडे को, और तब हम चर्चा करेंगे मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स के बारे में। वो है क्लॉज नंबर 9.3.2, मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स, कि मैनेजमेंट रिव्यू अगर हम करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके बारे में चर्चा होगी अगले संडे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।